हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो आज का विषय है तनाव मुक्त जीवन। तनाव मुक्त जीवन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और वीडियो को आप कुछ समय निकाल करके ही देखें, कानों में लीड या ब्लूटूथ वगैरह लगा करके आप उसको सुनें और समय दें, जिससे आप तक ये वीडियो रूबरू उतर सके आपके दिलो दिमाग में और कुछ अपनी ऐसी पहचान बना सके आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, विषय ये है कि तनाव मुक्त जीवन हम कैसे पा सकते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइंड यानी कि जो रोज की हो रही गतिविधियों के अनुसार आपके मन में जो चिंताओं का विषय है, जो तनाव है, उनको दूर करें। किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि वो चीज़ आपके जहन में जब तक घूमती रहेगी, चलती रहेगी, आप अगली कोई चीज़ ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे और आप चिंतित बने रहेंगे, चिंता का विषय बनेंगे। चिंता आपके आसपास इर्द गिर्द बनी रहेगी, जिससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके थॉट्स आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो हमारे मन से आ रहे हैं। मन एक ऐसी गति है जिसके अंदर इतनी गति होने के बावजूद वो ऐसे विचारों को लाला के प्रकट करती रहेगी आपके सामने कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ था और कहाँ जा रहा हूँ। यानी कि ना तो इसका ओर है, ना ही इसका छोर है। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों का ध्यान दूँ, आप ध्यान दें मेरी विषय को, इस विषय को समझें कि मैं आपको क्या बताने लगा। तनाव जो आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में होते हैं, मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है, लेकिन उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपको प्रण करना बहुत जरूरी है। प्रण यानी कि आपको जिद्दी होना जरूरी है। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे किसी प्रकार की, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। जिद्दी होना जरूरी है। और जिद्दी जो बनना नहीं चाहता, वो किस माध्यम से जिद्दी बनना है, अगर वो बनना नहीं चाहता, वो वीडियो अभी स्किप कर दें, नहीं देखना। जिद्दी का रूप इस वजह से है कि आप अपने कोई भी कार्य करवाने के लिए उस स्थिति पे जा गुजरते हैं जहां कल्पना नहीं करते और उसका फल हमें किस प्रकार से भोगने को मिलता है, सोचना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पे इसी प्रकार जो चर्चा आगे कंटिन्यू की जाए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले मेरे साथ अपने उन विचारों को अभी त्यागना होगा। आपकी अपनी मेमोरी जो है उसको खाली करना, क्योंकि बताते हैं कि जब तक आपके दिमाग में, मनो में और दिल में जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और आप उनको निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कई बार विचार हमें भ्रमण कर देता है और वो विचार ऐसे होते हैं कि हम अपने राह को भूल जाते हैं। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं भटक जाते हैं और भटकते भटकते हम भटकते रहते हैं। जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया, जो जिद्दी बन गया कि मुझे ये काम करना है तो करना है, बाकी आप सब भूल जाओ। क्या आपके पास्ट में था, क्या पास्ट में नहीं है, सब भूल जाओ। तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे द्वारा दी गई एक वीडियो है, इसमें एक ऐसा म्यूजिक है वह आप तक दे रहा हूँ, उस म्यूजिक को पहले सुने और 50 से उल्टी गिनती करते हुए आप 1 तक आएँ और उसी म्यूजिक को पूर्ण रूप से सुनते रहें और हेलो फ्रेंड्स, तो आप अब एकांत हो जाएं और जहाँ पर भी हैं, आप खड़े हैं तो या लेटे हैं, बैठे हैं, एकांत हो जाएं और अभी इस म्यूजिक को सुनते हुए म्यूजिक को आरामदायक स्थिति में सुने, जो जैसे लाभदायक हो, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल महसूस हो, उस तरीके से आप इस म्यूजिक को सुनते रहें
और एकाग्र हो जाएं। जो आपके जीवन में घट रहा है उसे एकदम त्याग दें, भूल जाएं कि आप कहाँ हैं और बिल्कुल ही एकाग्र हो जाएं इस म्यूजिक के साथ। ये म्यूजिक ही आपको वहाँ तक, उस रास्ते तक पहुँचाने वाला है और आप बहुत जल्द ही इस विषय में समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है। तो आप पूर्ण रूप से लीन हो जाएं। रिलैक्स करें बॉडी को, रिलैक्स करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। बिल्कुल हल्का छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। अप हो जाएं। धीरे आपके जो चिंता करने वाले विचार हैं, जो थॉट्स ऐसे हैं जो आपको हर समय परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिप्रेशन में ले जाने का कार्य करते हैं, तो उन चीज़ों से तनाव मुक्त आप होना चाहते हैं तो पहले आप उन विचारों की पूरी बोरी को खाली कर दी, पलटिए। पहले उसको पलट दो। कैसे पलटोगे? आप जस्ट इमेजिन करो मेरे साथ कि समुद्र में एक नाव बह रही है, या फिर यूं कह लो कि नदी में, नहर में, झील के आसपास कोई एक नाव है, वो बह रही है और बहते हुए ब्लैक कलर की वो नाव है और एक नाव आपने ऑलरेडी उल्टी करके इसके ऊपर रख दिया। तो आप देखेंगे कि उसके इस पार और उस पार दोनों तरफ से जगह है। पानी की अगर लहर आएगी वो सीधा आपके इस पार से निकलेगी और इस पार निकल जाएगी, अन्यथा वो नाव डूब जाएगी। तो आप डूबे दूर से, लेकिन उस लहरों की तरफ ध्यान दो और आप अपने आप में एक इमेजिन करते जाओ कि जो लहर की यानी कि पानी की, जल की जो धारा आपकी तरफ आ रही है वो मेरे उस अंधकार को लेके जा रही है अपने साथ। लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ हमारे जीवन में जब कोई एक स्पेस खाली नहीं होगा तो दूसरी चीज वहां आ नहीं सकती। यानी कि जो अंधकार है, जो चिंता का विषय है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी जब तक आपके शरीर से बाहर निकलेंगी नहीं तो दूसरी चीज आपको प्रवेश नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, तो दूसरी चीज आपकी प्रवेश इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो चीज, वो जगह आपका खाली नहीं हो पाता, क्योंकि आपने संकल्प किया नहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप सबसे पहले अपने आप में एक क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी बिल्कुल जो संकल्प बनाए, दृढ़ संकल्प करें, जो जिद्दी बने आप, तो जिद्दी होने के साथ साथ एक संकल्प पैदा करें, ऐसा एक जिद्दी रहे कि आपको ये कार्य मुझे करना है तो करना ही है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। हाँ,
एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ है आपको करना। इमेजिन करने के लिए मुझे ये नहीं, ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, मकान भी चाहिए, प्लेन भी चाहिए, एरोप्लेन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। तो ये इमेजिन नहीं है, ये तो विचार है आपके। इमेजिन सिर्फ इतना करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे आपको घर चाहिए, घर भी मिलेगा, पैसा चाहिए, पैसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है ना कुछ मिले, क्योंकि ऊपर वाले ने, गॉड ने आपको, हमें सबको वो चीज़ें दी हैं। हर किसी को पूर्ण रूप से वो एनर्जी पूरी दी है, हर किसी को बराबर एनर्जी दी हुई है, किसी को कम ना ज़्यादा, कोई ऐसा विषय नहीं है। तो आप अपने आप में ये दृढ़ संकल्प करें और जिद्दी बन जाए कि मुझे ये चीज़ पानी है। तो आप अपने मन के विचारों की पोटली को एक तरफ रखें और शुद्ध विचारों को आप प्रवेश होने दें। जो आपके पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी, तो धीरे धीरे आप श्वेत कलर में, आप सफ़ेद पानी की तरह, झरने की तरह आप अपने पास लेते हैं। और जो आप स्टोर समझ रहे थे, एक ढक्कन के, एक बोतल के, एक नाव के तरीके से जो मिलते समझ रहे थे, उसमें पानी भर रहा है, लेकिन वो सफ़ेद है, उसका कलर है वो सफ़ेद है, वो आपके नाव में भर रहा है। यानी कि वहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो धुएं की तरह बाहर होती चली जा रही है और नाव वहाँ डूब रही है। नाव में आप नहीं डूब रहे, नाव डूब रही है, लेकिन वो अंधकार की है। यानी कि वो एक धुआं जैसी चीज़ है, या फिर वो अंधकार है, या फिर नकारात्मक आपकी ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी डूब रही है, जा रही है, जाने दो। बशर्ते आप वहाँ स्वयं होना चाहिए। संकल्प ये है कि आप जितनी हो, आप वहाँ खड़े हो, पानी के लहर में आप लहरों को आने दे दो और अपने पास लगाने दे दो। मेरा विषय सिर्फ ये है। तनाव आपका इस तरीके से कम नहीं होगा कि विचारों को दूर न जाने दें, उन्हें आने दें। आप पॉजिटिव एनर्जी को आने दें, शुद्ध विचारों को अपने अंदर प्रवेश होने दें। जैसे ही शुद्ध विचार आपके अंदर प्रवेश करते रहेंगे, आप ये समझ लीजिए आपके सारे काम होने लगेंगे। लेकिन उनको बार बार रिपीट आपको करना पड़ेगा, हमेशा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट से और सबकॉन्शियस माइंड से इससे रिलेटेड जैसी कनेक्टिविटी बढ़ती है, वो बारंबार रहती है, तो वो कार्य आपके संपन्न होने लगते हैं। और जिस तरीके से हमारे नकारात्मक विचार, जैसे हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमारे साथ ये घटना घट रही है, हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो ये घटना तो घटेंगी ही। जैसे आप एक सपोज करो कि मैंने आपको बताया कि अब आपके आस पड़ोस में किसी एक व्यक्ति को ले लो कि आप उसको बोलो एक हफ्ते लगा कर कि भाई बीमार है, तो बहुत कमज़ोर हो रहा है। भाई आप कमज़ोर क्यों है, दवा नहीं लेते, आप कितने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, क्यों होते जा रहे हैं? पहले आप बहुत अच्छे लगे, बहुत स्मार्ट लगते थे, आप बहुत कमज़ोर। आपने 10 दिन लगातार उससे अगर ये कह दिया ना, तो आप 11वें दिन देखो वो बीमारी में लेगा। क्यों? उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, तो रीड कर लेता है कि भाई मैं परेशान कैसे हूँ, लेकिन मैं तो हो चुका हूँ एक तरीके से। उसने रियलाइज़ कर लिया कि भाई नेगेटिव एनर्जी तो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है, और उसे पता भी नहीं चलता कि वो इतना हताश हो जाता है कि एक दिन वही डिप्रेशन शिकार हो जाएंगे। अंत आप समझ गए? तो अगर आप, यदि आप एक बच्चे को स्कूल में शिक्षा देने के समय हम उसे भेजते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी प्रिंसिपल ने आपने ये बोला, आपके टीचर ने ये बोला, तो वो बच्चा आगे बढ़ने के लिए उससे रास्ते मिलते हैं। आप उसके पीठ पर पाएंगे, आप उसको विचार बदलेंगे, उसके अंदर ऑनेस्टी आएगी, फिर उसके अंदर पावर आएगी, वो एनर्जी आएगी, वो सुपर पावर बढ़ेगी। तो आप ऐसे कार्य मत करो जिससे आपके नंबर बढ़े। नंबर बढ़ाने का मतलब नहीं है, नंबर यहाँ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप नंबर बनो, आप दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं, आप अपना नंबर क्रिएट करो। टाटा, अंबानी, बिरला वगैरह बहुत सारे लोग थे, इन्होंने कोई नंबर थोड़ी नहीं बनाया, ये नंबर 1 खुद बने हैं। इनको बनाने वाला कोई और नहीं, ये अपने स्वयं बने। इनके पास पिकअप था, इनको सपोर्ट करने वाली मतलब नहीं बनता। सपोर्ट आपको अपने आप, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आपको सपोर्ट खुद करने लगेगी। मेरा साथ बहुत लोगों ने छोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैंने उनका साथ छोड़ दिया, मैं आज भी उनके साथ। बशर्ते यही है कि सबको आप अपने मन में बैठा